क्लास 10th में हो। 5.2 का 16th क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है? एपी। एपी फाइंड करना है। और एपी मतलब A1, A2 और A3 हमें ये फाइंड करना है। इसका तीसरा पद मतलब जो A3 है, A3 की वैल्यू कितना गिवन है? 16। ठीक है। और उसका सातवां पद अगर इसको आगे लेके जाएं तो जो A7 है उसके पांचवे A5 से कितना अधिक है? 12। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। जो क्वेश्चन ने बोला मैंने लिख दिया। अब सॉल्यूशन गिवन सिचुएशन हमारे पास गिवन है ये वाली वैल्यू। इसको लेकर आए। अच्छा, तुम्हें एपी का फॉर्मूला आता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। अगर मैं इस फॉर्मूले पे एन की वैल्यू 3 रख दूं तो क्या मेरा एपी A3 इज इक्वल टू ए प्लस में 2D आएगा? आएगा। अब A3 की वैल्यू क्या गिवन है? 16 पटक दो यहाँ, तो A प्लस में 2D। ठीक है। और इसका नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब नाउ जो गिवन है उस पे चलते हैं। नाउ हमारे पास A7 और A5, अगर n की जगह पर हम 7 रखें तो A7 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 6D, ये बराबर का निशान। ऐसे ही उस n की जगह 5 रखूंगी तो A5 A प्लस में 4D, फिर ये वाला प्लस और ये वाला 12 लिख सकती हूँ। अब देखो, बराबर के इधर बराबर के उधर, सेम चीज सेम साइन के अंदर। ये देखो, ये देखो, यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में उड़ा दो। अब देखो, यहाँ पर भी 6D है और यहाँ पर 4D है। डी को मान लो डोमिनोज पिज्जा। यहाँ पर प्लस में है, उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 6D, इधर से आया -4D बराबर क्या बच गया? 12। मैंने बोला डी को मानो डोमिनोज पिज्जा, प्लस का दिखे तो बचा लिया, माइनस का दिखे तो खा लिया। अब देखो, यहाँ पर डोमिनोज पिज्जा 6 था और इसको बचाना था, उसमें से 4 इसने खा लिया, तो उसके पास बचा 2 डोमिनोज पिज्जा बराबर 12। अब ये 2 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, गोज ऑन दैट साइड, एंड डी इज इक्वल टू 12 बटे में 2। डी की वैल्यू आ गई 6। बात समझ में आई? अब देखो, अब ये जो वैल्यू है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू आई 6 पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? याद करो क्या लिखा है? 16 इज इक्वल टू ए प्लस में 2D। अब 16 इज इक्वल टू ए प्लस में 2 इंटू में डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? डी की वैल्यू है 6, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस में 6 दूनी 12। अब 12 उधर जाएगा तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। क्या आ गई? 4। अब मेरी बात सुनो, क्या हमारा ए जो है, ए किसके बराबर होता है? A1 के। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई? 4। देखो, हमें ये एपी फाइंड करना था। A1 की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब A2 की वैल्यू क्या है? A प्लस में D, यही है। अब देखो, A2 इज इक्वल टू A2, A की वैल्यू 4 प्लस में D की वैल्यू 6, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? 10। 10 आ गई। A2 की वैल्यू क्या आ गई? 10। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये है A1। क्या है? A1। और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 4। ठीक है। और A2 की वैल्यू क्या आई? 10। और A3 की वैल्यू ऑलरेडी क्या गिवन थी? 16। तो हमारी AP आ गई 4 10 16, और ये हुआ तुम्हारा आंसर। 10th में हो, 5.2 का 11वां क्वेश्चन समझना चाहते हो तो आ जाओ, समझाती हूँ। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं।
हमारे पास एपी का 3, 15, 17 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू। अब अगर तुम्हें एपी का फॉर्मूला आता है तो क्या मैं एन की जगह पर ये रख सकती हूँ, ए प्लस में एन माइनस 1 डी बराबर का निशान, और अगर मैं एन की वैल्यू 54 रख दूं तो ए 54 निकालने का फॉर्मूला ये रख सकती हूँ, ए प्लस में 53 डी। अब ये वाला प्लस है ना, और लिख दो 132। अब बराबर के इधर और बराबर के उधर, जो ए है इधर भी प्लस में, इधर ही प्लस में, इधर भी एक इधर भी एक, तो कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास बचता है एन माइनस 1 और इन दोनों के बीच में गुना डी। देखो अगर हमारे पास इस एपी को मैंने यहाँ लिखा है तो ये A1, A2, A3, A4, अगर मैं डी निकालू तो डी A4 माइनस A3 भी हो सकता है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A2 माइनस A1 भी हो सकता है। तो इसमें से ये गया 12, इसमें से ये गया 12, इसमें से ये गया 12, मतलब डी की वैल्यू आ गया हमारे पास 12। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 53, इन दोनों के बीच में गुना और डी की वैल्यू 12, ये वाला प्लस, और ध्यान दो 132 को मैं 11 गुना 12 लिख सकती हूँ, तो लिखो 11 गुना 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, ये हो जाएगा n माइनस 1 गुना में 12 इज इक्वल टू 53 प्लस में 11। सुनो मेरी बात, इन दोनों में से ये जा चुका तो 53 बचेगा, इन दोनों में से ये जा चुका तो 11 बचेगा, बीच में प्लस, और ये जो जाकर कहीं और नहीं गया यहाँ आ गया। अब देखो बराबर के इधर बराबर के उधर, 12 यहाँ भी गुना में 12 यहाँ भी गुना में, उड़ा दो। अब क्या बचा हमारे पास, n माइनस 1 इज इक्वल टू 53 और 11 64, और ये माइनस 1 उधर गया, n इज इक्वल टू 64 प्लस में 1 n इज इक्वल टू 65। दिस वन इज योर आंसर। ये तो बस आप कमेंट में लिख दो रिया दीदी सोल्यूशन 5.2 का, तो आपके लिए दीदी लेकर आएगी नए नए सोल्यूशन, वो भी 5.2 के।